meeting is being recorded. तो ये आपका जो कल हमने 11th बीजीपी का पाथ सिलेक्शन प्रोसेस पढ़े, उसका शॉर्ट फॉर्म ये है मेमोराइज करने के लिए, WLLA और ओमनी। ओके सर, आगे बढ़ने से पहले मेरा एक क्वेश्चन था। ये वेट लोकल प्रेफरेंस दोनों इनबाउंड है, राइट? वेट लोकल टू द राउटर है, सिंगल राउटर के ऊपर अप्लाई होता है। लोकल प्रेफरेंस विद इन द, लेकिन वो इनबाउंड ट्रैफिक के लिए, लेकिन ये दोनों इनबाउंड ट्रैफिक के लिए, राइट? इनबाउंड ट्रैफिक के लिए है, और क्या बोलते हैं, जरूरी नहीं है इनबाउंड ही हो, वो कहते हैं एग्जिट के लिए हो सकता है। ओके, तो मतलब दोनों के लिए, इनबाउंड एंड दोनों के लिए। मोस्ट प्रोबेबली देखोगे तो आप वो इनबाउंड नहीं, क्या बोलते हैं, ट्रैफिक बाहर जाने के लिए ही है, एग्जिट होने के लिए। ओके ओके ओके। एक्चुअली तो आपने मुझे वो दिया था शीट, उसमें इनबाउंड ट्रैफिक के लिए लिखा हुआ है, तो वही मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। देखो क्या बोलते हैं, मैड जो है, मैड का जो ट्रैफिक होता है वो रिसीव करने के लिए होता है। तो बेसिकली क्या बोलते हैं, हम बीजीपी को आईएसपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, इसीलिए हर ट्रैफिक हमारे लिए ना इनबाउंड ट्रैफिक होता है। ओके, है ना? लेकिन अगर आप आईएसपी के स्पेस पे बैठोगे तो आपका जो ट्रैफिक है वो बाहर जाने के लिए होगा। तो यहाँ पे जो इसमें पीडीएफ में जो इनबाउंड एंड आउटबाउंड लिखा है, वो आईएसपी के एंगल से देखा गया है या फिर अपने लोकल पॉइंट ऑफ व्यू से है? ये आपके लिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप आईएसपी के तरफ बैठ के काम करोगे तो आपके लिए पूरा ट्रैफिक का आउटबाउंड है। अगर आप क्या बोलते हैं एज ए वेंडर काम करोगे, सर्विस रिसीव करोगे, तो क्या बोलते हैं इनबाउंड है आपके लिए। अभी एक बात मतलब पूछो, आप डेटा सेंटर में बैठे हो, दोनों में काम आता है, इनबाउंड एंड आउट। हाँ, आप डेटा सेंटर में बैठे हो और एक रिमोट लोकेशन का राउटर है, तो डेटा सेंटर से रिमोट लोकेशन के लिए जो ट्रैफिक जा रहा है वो पूरा का पूरा बीजीपी के थ्रू जा रहा है। तो पूरा आप ट्रैफिक को बाहर एग्जिट प्रोसेस कराने के लिए कॉन्फ़िगर करोगे। अगर आप क्या बोलते हैं रिमोट लोकेशन में बैठे हो, डेटा सेंटर से या दूसरे रिमोट लोकेशन से ट्रैफिक रिसीव कर रहे हो, तो वो तो पूरा आपके लिए इनबाउंड ट्रैफिक का काम करेगा। आप वहां के राउटर में ट्रैफिक रिसीव करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन कराओगे। एंड वन मोर पॉइंट, आउटबाउंड में मैड है और एएस पाथ इज प्रीपेंड है। तो मैड तो ओके, बट एएस पाथ इज प्रीपेंड, इसका मतलब मेरे को समझ नहीं आया। एक्चुअली पे एएस पाथ और एएस पाथ प्रीपेंड दो डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। जो शॉर्टेस्ट एएस पाथ चूज करके जो ट्रैफिक आता है ना, अगर मान लेता हूँ शॉर्टेस्ट एएस पाथ से जो आ रहा है वहां पर बैंडविड्थ मेरा 100 Mbps है, और लॉन्गेस्ट एएस पाथ ज्यादा एएस क्रॉस करके आ रहा है, वहां पर मेरा बैंडविड्थ 40 गीग का है, तो मेरे लिए बेस्ट पाथ कौन सा होगा? 40 गीग वाला। 40 गीग, राइट? भले उसको ज्यादा एएस क्रॉस करना पड़ रहा है ना? तो उस केस में क्या करते हैं, चीटिंग करते हैं हम, और जो शॉर्टेस्ट एएस पाथ है उसमें और एएस प्रीपेंड कर देते हैं, ऐड कर देते हैं एक्स्ट्रा। तो जो 40 गीग वाला एएस पाथ सपोज 2 एएस क्रॉस करके जा रहा है, और जो आपका शॉर्टेस्ट एएस पाथ था वो 1 एएस पाथ जंप करके जा रहा है, तो हम उसमें ऐसे एएस प्रीपेंड करेंगे कि वो 4 एएस दिखना चाहिए वहां पे, या 3 एएस दिखना चाहिए। तो शॉर्टेस्ट एएस उसके लिए कौन सा हो जाएगा? 40 गीग वाला, तो उसको एएस प्रीपेंड बोलते हैं। 40 गीग, राइट? ओके ओके ओके, ठीक है। तो इसका सर पाथ प्रीपेंड का भी लैब करेंगे ना? ओके, ठीक है सर, फिर आगे चलते हैं। तो ये मेमोराइज करने के लिए WLLA और ओमनी ये याद रखो। तो वेट, लोकल प्रेफरेंस, लोकल राउट मतलब, और उसका एएस पाथ, ओरिजिन, मैड, नेबर टाइप, है ना, और नेबर। क्लियर है? क्लियर है, क्लियर। तो ये शॉर्टेस्ट वे है आपको याद रखने के लिए।
ओके अब थोड़ा सा एडवांस पे जाएंगे हम लोग बीजीपी के। अभी तक बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में ही पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ओके वही एएस पाथ सिलेक्शन प्रोसेस। तो जो एएस पाथ एट्रीब्यूट होता है आपका, वो वेल नोन एट्रीब्यूट होता है, और जो जितना एएस जंप करते जाएगा उतने एएस में वो जिस एएस से आ रहा है उसको वो रिकॉर्ड रखता जाएगा। ये होता है एएस पाथ एट्रीब्यूट, ओके है ना। ये यहाँ से यहाँ गया ट्रैफिक, 20 का ट्रैफिक लेके, ओके फिर ये 20 का ट्रैफिक यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ पे एएस प्रीपेंड का प्रीपेंड बोलता हूँ, सॉरी, एएस ऐड करता गया अपने रिकॉर्ड में। 6544 से आया था, ए सेट करते गए 6533 आप का एंट्री पेंटिंग रखा, करते हैं। फिर आगे बढ़ा तो 6522 का एंट्री रख लिया, ठीक है। ओके तो ये होता है एएस पाथ। ओके एएस पाथ एट्रीब्यूट है ये। तो जितने भी एएस जंप करता जाएगा उतने ओके एएस का वो रिकॉर्ड रखता जाएगा। उससे ये रिकॉर्ड पता रखता चलता है जाएगा। कि ये जो ट्रैफिक है ये किस एएस से ओरिजिन हुआ है और रिसीव हो रहा है, ओके ओके ठीक है। ओके तो एएस पाथ के लिए कॉन्सेप्ट क्या है? एएस पाथ के लिए कॉन्सेप्ट यही है कि क्या बोलते हैं, आपका जो शॉर्टेस्ट एएस पाथ होता है उस शॉर्टेस्ट एएस पाथ को फर्स्ट उसको प्रेफरेंस देता ओके है ना। जैसे मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था ना, यस जितना किसी भी डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए जितना शॉर्टेस्ट एएस मतलब कम एएस क्रॉस करेगा वही प्रिफरेबल पाथ होगा। यस यस यस। अच्छा एक एक चीज और था सर मेरा, मैं आज राउट रिफ्लेक्टर्स मेरे पढ़ रहा था मैं। हम्म तो राउट रिफ्लेक्टर का एक डिसएडवांटेज मैंने पढ़ा कि वो एस जंप जो करेगा उसको प्रॉपर कैलकुलेट करता नहीं है, वो डायरेक्ट मतलब उतना प्रॉपर कैलकुलेट नहीं करता एस अब पाथ एएस को। राउट एक रिफ्लेक्टर का सेकंड में। मतलब क्या है? राउट रिफ्लेक्टर का मतलब ही यही है कि क्या बोलते हैं, मिररिंग करा देता है रूट को, क्योंकि आईबीजीपी का जो रूल मिरर चलते यस रहता है। यस राइट हाँ यस यस हाँ ना, क्योंकि आईबीजीपी का जो रूल है उसको वो ब्रेक कर देता है। ब्रेक कर देता है मतलब कि क्या बोलते हैं, लूप फ्री राउटिंग एक्सचेंज नहीं हो रहा है वहां पे। वो तो मिररिंग करा दिया है, यहाँ का पाथ को उठा के, रूट को उठा के वहां पे पास कर देता है वो। तो इसके कारण लूपिंग होने का चांस बढ़ जाता है, चांस बढ़ जाता है यस। ठीक है। लेकिन कुछ ओके प्रॉब्लम के लिए टेम्पररी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देता है वो। ओके तो सर प्रोडक्शन में राउट रिफ्लेक्टर्स यूज होते हैं राइट? हाँ बिल्कुल, राउट रिफ्लेक्टर यूज होता है। ओके और एक एक इसमें पॉइंट ये था कॉम्प्लेक्सिटी इन पॉलिसी कंट्रोल। सॉरी। एक एक डिसएडवांटेज ये था कि कॉम्प्लेक्सिटी इन पॉलिसी कंट्रोल। हाँ तो डेफिनेटली बीजीपी जो है इतना रूट थ्रू करता है कि क्या बोलते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से रूट लीक हो रहा है करके, आप पहचान भी नहीं पाओगे। तो पॉलिसी कंट्रोलिंग करने में हालत टाइट हो जाता है इसका। बहुत अच्छे से अगर फिल्टरिंग करने नहीं आता तो बीजीपी को यूज नहीं करना चाहिए। अब दूसरा चीज, पॉलिसी कंट्रोलिंग करने से प्रॉब्लम ये भी होता है कि क्या होता है, राउटर का रिसोर्स कंजम्पशन करना स्टार्ट कर देता है। इसलिए हायर मॉडल के राउटर में बीजीपी को चलाया जाता है जिसमें ज्यादा रिसोर्स होता है। ओके 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 ठीक है सर ठीक है। ठीक है। तो शॉर्टेस्ट एएस पाथ ओके को वो प्रिफर करता है और ट्रैफिक जाता है। अब एएस प्रीपेंड अगर अपन देखें तो मैंने जैसे अभी बताया था, तो मान लो ये राउटर 4 से राउटर 3, सपोज राउटर 4 से राउटर 2 जाना है। तो राउटर 4 से राउटर 2 ओके जाना है तो राउटर 3 एएस पे जंप किया और राउटर 2 एएस पे जंप किया, तो उसको 2 एएस जंप करना पड़ा तब वो पहुंचा, यस है ना। और यस अगर इधर से जाऊंगा तो इसे सेम एएस को ये काउंट नहीं करता।
कभी भी IBGP चलता रहेगा, सेम एएस रहेगा, तो वो उसको एएस काउंट नहीं करता, उसको एक ही काउंट नहीं काउंट करेगा, कराएगा। राइट। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा हुआ उसके लिए, ये वाला हो गया, ये R1 से R2 डायरेक्ट। करेक्ट है ना। लेकिन वो सिर्फ क्या यस, दिखाएगा, सिंगल एएस ही दिखाएगा। राइट लेकिन अगर वो 3 से जाएगा तो 2 एएस दिखाएगा उसको। तो शॉर्टेस्ट पाथ ये हो गया बाय डिफॉल्ट, तो यहाँ से राइट ट्रैफिक राइट जाएगा यहाँ पे, राइट 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 सर। है ना। अब मैं चाहता हूं कि ट्रैफिक यहाँ से ना जाए, ट्रैफिक यहाँ से जाए, तो मैं क्या करूंगा, ये दोनों के बीच में डमी एएस यहाँ पे प्रिपेंड कर दूंगा। एक एक वर्चुअल बोलते हैं, राइट। हाँ, ये दोनों के बीच में मैं डमी एएस प्रिपेंड कर दिया, ये दो और प्रिपेंड कर दिया। चीटिंग कर रहा हूँ एक्चुअली पे। तो ट्रैफिक जब इधर से जाएगा या इधर से ऐसा जाएगा तो उसको कितना एएस दिखेगा, 1 2 और 3। ठीक है, लॉजिकली कॉन्फ़िगर कर दूंगा, फिजिकली नहीं होगा वहां पे। तो जब ट्रैफिक जब जाएगा तो उसको क्या कैसे लगेगा, 1 एएस 2 एएस तीसरे एएस, तो 3 एएस जंप किया तब यहाँ पहुंचा। और यस इधर से यस। कैलकुलेट करेगा तो 1 एएस और 2 एएस पे पहुंच गया, तो ट्रैफिक ऑटोमेटिकली शॉर्टेस्ट एएस पास से जाने लगेगा अगर एएस प्रिपेंड कर दूंगा तो। राइट राइट राइट। ठीक है, अब मैंने ओके, ये एएस प्रिपेंड, आगे टॉपिक में था, मैंने देखा नहीं था। ये आस sorry, ये एस पाथ प्रिपेंडिंग मतलब इसमें आगे था, मैंने देखा नहीं था, मैं ऊपर ही पढ़ा था उसको। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, तो पाथ को मैन्युअली आप मैनिपुलेट कर रहे हो और चीटिंग कर रहे हो एक तरीके से, जिसके कारण लॉन्गेस्ट पाथ उसको शॉर्टेस्ट दिखने लग जाता है। तो ये एक्चुअली पे लॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन ओके होता है, फिजिकली उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। ओके ओके। ठीक है, और इन केस जहाँ पे हमने वर्चुअल लॉजिकल एज क्रिएट किया है, उन दोनों के बीच में नेबरशिप डाउन हो जाता है तब। हाँ तो वो भी ब्रेक हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा, ओके। क्योंकि वो तो लॉजिकल है ना, फिजिकल तो है ही नहीं। मैं तो बस क्या बोलते हैं चीटिंग कर रहा हूँ, ट्रेड फिजिकल है कर ही रहा, नहीं, यस राइट। वहां पे ऐसा शो करा रहा हूँ कि वो क्या बोलते हैं ज्यादा एयर क्रॉस करके आ रहा है ट्रैफिक जो है। यस यस यस, ओके ठीक है, ओके। क्लियर है यहाँ तक। क्लियर है सर, क्लियर। अच्छा, ये लोकल प्रेफरेंस सेट कर दे रहा है, कोई नहीं। एएस पाथ प्रिपेंड कर रहा है, देखो कैसे एएस पाथ प्रिपेंड कर रहा है। रूट को 10 सीरीज के रूट को मैच करा दिया और उसमें सेट एएस पाथ प्रिपेंड कर दिया और 4 एएस ऐड करा दिया। तो अब यहाँ से जाने वाला ट्रैफिक कैसे दिखेगा, 10 पे पहुंचने वाला, उसको ऐसा लगेगा 4 एएस जंप करते हुए जा रहा है, तो यहाँ से जाएगा तो उसको पास पड़ेगा, तो 4 4 एएस पे एग्जाम्पल। चले जाएगा। तो इस यस तरीके यस। से चीटिंग करते हैं। और कारण क्या होता है, बैंडविड्थ वहां पर ज्यादा होता है, जो क्या बोलते हैं लॉन्गेस्ट पाथ होता है वहां पे बैंडविड्थ बहुत अच्छा है, लेकिन बाय डिफॉल्ट शॉर्टेस्ट एएस पाथ के कारण उधर से ट्रैफिक जाने लगता है लो बैंडविड्थ से। तो राइट इसलिए परफॉर्मेंस इनहेंस करने के राइट लिए राइट। अपन ऐसा करते हैं। ओके ओके। ठीक है, क्योंकि कोई पूछेगा रीजन क्या है, ओके तो सर, रीजन ओके। ये है। अब ऐसा तो नहीं कि जबरदस्ती का कर दे वहां पे। Yes. तो जो हम हमारे मतलब इसमें जो बेस्ट बैंडविड्थ में रहेगा, हम उसको प्रेफरेंस देने के लिए हम वहाँ पे एक वर्चुअल एज क्रिएट कर रहे हैं, जो क्योंकि शॉर्टेस्ट एज पाथ है उसको अवॉइड करने के लिए। हाँ, क्योंकि बीजीपी जो है क्या बोलते हैं बैंडविड्थ या रिलायबिलिटी के बेसिस पे कैलकुलेशन नहीं करता है शॉर्टेस्ट पाथ। एक्चुअली पे इसके पास में प्री डिफाइन पाथ सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं, उसी के बेसिस पे ये सेलेक्ट करता है। तो जब ये उस बेसिस पे पाथ सिलेक्शन प्रोसेस करता है यस तो मे बी पॉसिबिलिटी है कि वो
लोअर बैंडविड्थ को भी वो सेलेक्ट कर ले बेस्ट पाथ। यस यस राइट। ठीक है, यस हाँ। तो ये हमेशा ध्यान रखना है आपको कि क्यों ऐसा हुआ, किस लिए हुआ। यस यस सर। राउटिंग टेबल में दिखा रहा है, तो 10 सीरीज को दिखा रहा है, तो 2 एएस दिखा रहा है 600 और 500 वाला, और एक दिखा रहा है जिसमें प्रीपेंड हुआ है। जब वो 2 के सीरीज के नेटवर्क से जा रहा है, 2 के सीरीज के नेटवर्क से, तो उसका क्या बोलते हैं, एएस नंबर कम है, और जब वो 3 के सीरीज से जा रहा है तो उसको एएस नंबर ज्यादा मिल रहा है। ज्यादा मिल रहा है। यस ठीक, यस ये उसका लैब है, तो हम लोग ये सबको करके देखेंगे पूरा प्रैक्टिकली बिट टू बिट। ओके। अब आता है मैड। ठीक है, बहुत मैड। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैड जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यस तो मैड जो है ना ऑप्शनल एट्रीब्यूट है, अगर हम लोग पढ़े थे तो, यस यस है ना, और नॉन नॉन ट्रांजिस्टिव है ये। ठीक है, यस तो लास्ट कहने का ऑप्शन में मतलब था। क्या था ऑप्शनल और नॉन ट्रांजिस्टिव में क्या था। अगर नहीं अगर मैड कॉन्फ़िगर है तो अगर मैच नहीं हुआ रूट तो क्या बोलते उसको ड्रॉप कर देता था। यही पढ़े थे। यस ट्रांजिस्टिव में क्या करता है, पार्शियली मार मैच होता है तो ठीक है, नहीं मैच होता तो पार्शियली मार करके फॉरवर्ड कर देता पार्शियली। है। नॉन ट्रांजिस्टिव में ऐसा नहीं होता, यस ड्रॉप कर देता है नहीं मैच होता तो। ठीक है, ओके। तो एक्चुअल में ना ये रिवर्स प्रोसेस है। मैट जो है कैसे, ये सपोज मान लो ये 2 आईएसपी है, सी और बी, और ये एनआईसी ओके का ऑफिस है। तो एनआईसी का ऑफिस कैसे रिसीव करेगा ये दोनों ट्रैफिक को, किससे रिसीव करेगा ट्रैफिक, वो चीज होता है मैड। तो कैसे कोई ओके। ट्रैफिक एंट्री करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए हम मैड यूज करते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मैड जो है, मैड राउटर ए के ऊपर आपका कंट्रोल है, राउटर बी सी जो आईएसपी है। ठीक है, तो बी राउटर बी में लॉगिन नहीं कर सकते, सी में भी लॉगिन नहीं कर सकते, ना कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं कर सकते वहां पे। करेक्ट, राइट। तो जो भी चेंज यस करोगे यस राउटर ए में करोगे। लेकिन मैड ही एक ऐसा यस बीजीपी का प्रोटोकॉल है, एट्रीब्यूट है, जो राउटर ए में कॉन्फ़िगरेशन करे कि ट्रैफिक कैसे रिसीव करोगे। लेकिन ये एप्लीकेबल होता है नेक्स्ट एएस में। कॉन्फ़िगर यहां ओके करोगे, अप्लाई यहां पे होगा, एक प्रपोजल जाएगा यहाँ पे। ओके। कॉन्फ़िगरेशन राउटर ए में कर रहे हो, लेकिन प्रपोजल जाएगा सी के पास में। सी के पास में। यस समझ रहे हो, आप बी और सी में कॉन्फ़िगरेशन यस चेंजेस नहीं कर यस सकते, क्योंकि बी और सी आईएसपी का राउटर है। ये यस टॉपिक यस इसलिए करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि जो भी चेंजेस करोगे आप अपने लोकल राउटर पे करोगे, है ना। तो आप जो चेंजेस करोगे जिस यस इंटरफेस में भी, सपोज मान लो इस इंटरफेस में रिलायंस है, इस इंटरफेस में सिफी का लिंक है। ठीक है, ठीक है। तो ओके आप राउटर ए में बैठ के रिलायंस के तरफ जो आईएसपी के तरफ कनेक्टिविटी वाला इंटरफेस है, उसमें अगर मैड का प्रपोजल कॉन्फ़िगर करोगे राउटर ए में बैठ के, तो वो प्रपोजल राउटर बी के पास जाएगा। अगर सिफी के ओके। इंटरफेस की तरफ अगर मैड का प्रपोजल कॉन्फ़िगर करोगे, यहाँ पे राउटर ए में प्रपोजल कॉन्फ़िगर करोगे, तो वो प्रपोजल सी के पास जाएगा। सी के पास जाएगा। यस ठीक है, यहाँ खुद राउटर ए के ओके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, वो प्रपोजल सेंड करेगा नेक्स्ट नेक्स्ट राउटर को या नेक्स्ट एएस को।
ओके ठीक है। अब सर्विस ओके ओके सर्विस प्रोवाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सर्विस प्रोवाइडर पॉइंट ऑफ व्यू से वो चाहे तो एक्सेप्ट करेगा, वो चाहे तो रिजेक्ट कर सकता है। ओके। तो जब भी प्रपोजल वहां पे जाएगा तो आईएसपी ये मतलब ऑटोमेटेड है और या फिर इसको एक्सेप्ट करना पड़ता नहीं, है देखो मैनुअली? देखो, अगर वहां मैंने राउट फिल्टरिंग लगा दिया, पॉलिसी लगा दिया कि मैड एक्सेप्ट नहीं करना, तो वो तो इमीडिएटली रिजेक्ट कर देगा। ओके मैंने आईएसपी ने बी और सी में पॉलिसी कॉन्फ़िगर कर दिया, राउट फिल्टरिंग कॉन्फ़िगर कर दिया कि कोई भी अगर एंड कस्टमर मेरे को मैड प्रपोजल दे तो मैं उसको रिजेक्ट करना, मत एक्सेप्ट करना। रिजेक्ट करना है, यस। ठीक है, रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन ओके ओके 80% केसेस में ऐसे नहीं मिलता कि आपको मैड रिजेक्ट का कॉन्फ़िगरेशन करके रखा जाए। तो जब आप यहाँ पर से प्रपोजल डालते हो तो वो एक्सेप्ट करता ही है। ओके ओके दोनों केस होगा, ध्यान से समझना, ऐसा नहीं कि एक ही होगा। मैंने रिजेक्ट ओके होने का भी सिनेरियो बताया आपको, यस यस है ना। तो ये मैं सीसीआई लेवल का चीज बता रहा हूँ आपको। सीसीएनपी में तो ये ओके चीज बोलते ही नहीं है, सिर्फ लोग बता देते कि प्रपोजल करेगा और यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन ये कराओगे, नेबर को बोलोगे। तो एक्चुअल में मैं रीजन बताया है आपको, दोनों दोनों प्रो कॉस दोनों बताया, मेरिट डिमेरिट। यस यस ठीक है। अब जो मैड होता है ना, मैड होता कुछ नहीं है, मैट्रिक होता है एक्चुअली पे। ठीक है। ओके मैड ओके क्या होता है? मैट्रिक। जबकि मैड का फुल फॉर्म होता है मल्टी एग्जिट डिस्क्रिमिनेटर। लेकिन डिस्क्रिमिनेटरी मैड इज नथिंग, इज जस्ट अ मैट्रिक। मैट्रिक ठीक है। बाय डिफॉल्ट मैड वैल्यू जो होता है, ओके मैड एट्रीब्यूट जो होता है, वो 0 होता है। जीरो ओके। ठीक है। और मैड हमेशा तो ईबीजीपी हायर नेबर के साथ हायर काम मैड करता वैल्यू है। ओके। मैड जो और है मैड वैल्यू हायर रहेगा उसको हाई प्रेफरेंस रहेगा, लोअर को लो प्रेफरेंस। नहीं, क्या बोलते हैं, मैड जो लो होगा उसी को हाई प्रेफरेंस कहते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगा, फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा। ओके ओके राइट राइट यहाँ पे लिखा है। मैट्रिक जिसका जितना कम होगा उसी को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा, याद रखना हमेशा। फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी, यस। ठीक है। ओके तो बाय डिफॉल्ट मैट्रिक जो होता है वो 0 होता है, और मैड हमेशा जीरो होता है। ईबीजीपी नेबर के ऊपर ही अप्लाई होता है, वहीं पर वो एडवर्टाइजमेंट यूज करता है उसको एडवर्टाइज करने के लिए। ओके क्यों? आप, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है ना भाई। मैड जो है कहाँ पे अप्लाई हो रहा है? दो एएस के बीच में हो रहा है, बीजीपी नेबरशिप के बीच में हो रहा है, दो ये एएस के आईबीजीपी बीच में के लिए काम नहीं करता, होगा, यस 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 है ना। यस ठीक यस है। यस यस सर। तो मैट समझे? मैट्रिक तो मैंने आपको 11 पाथ सिलेक्शन मैट्रिक प्रोसेस बताया था, उसमें मैड बताया था, यस मतलब मैट्रिक बताया था। यस याद है कुछ? यस सर। तो जिसमें लोएस्ट मैड होगा या मैट्रिक होगा, वही आपका प्रिफरेबल रूट होगा या पाथ होगा। प्रेफरेबल रूट रहेगा, यस। तो वो यही चीज था। ओके क्लियर है अभी? क्लियर है क्लियर। मैड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैड को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं समझ आया तो दोबारा पूछो मुझसे। ओके मैं इसको भी एक बार और पढ़ूंगा सर, ठीक है, अपने से थोड़ा सा रिसर्च करूंगा, फिर मैं आपको चलेगा जैसे चलेगा। तो इसका राउटर फैक्टर जैसे मैंने किया। सिस्को आईओएस के केस में मैड को मैट्रिक बोला जाता है। हम लोग के पास सिलेक्शन प्रोसेस और बीजीपी के एट्रीब्यूट्स सिस्को के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो बीजीपी जो राउटिंग प्रोटोकॉल है, ओके इसका पास सिलेक्शन प्रोसेस और मैट्रिक्स, ये सब दूसरे राउटर के लिए डिफरेंट होता है थोड़ा सा।
तो कभी ऐसे इससे दूसरे राउटर के लिए सेम चीज मत बोलना, सिस्को के लिए ये होता है सब फॉलो। ओके ओके ठीक, ओके ओके सर ओके। क्लियर है? क्लियर है क्लियर है। फिर ये सब पूरा मैड का ही कॉन्फ़िगरेशन दिखाया हम लोग, इसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे बाद में। ओके वैसे दिखाया क्या है, ये देखो, यहाँ पे देखो, राउटर 1 में जाओ, कहाँ है राउटर 1, ये यहाँ पे सो IPv4 चला रहे हो तो जी जी चल रहा है। 20 का 20 के नेटवर्क है, 20 का नेटवर्क कहाँ नेटवर्क पे है, जाने के लिए बहुत 20 का नेटवर्क आपको यहाँ कहाँ से रिसीव हो रहा है, 1.1 यहाँ से रिसीव, 1.2 से। यहाँ से घूमते हुए यस रिसीव, है ना। दूसरा आपको डायरेक्ट रिसीव हो रहा है, तो डायरेक्ट जो रिसीव हो रहा है वो क्या हो रहा है, डायरेक्ट आपको रिसीव बेस्ट और वैलिड पाथ बन रहा बेस्ट वैलिड है। है ना, जो यस डायरेक्ट ये जा रहा है। यस अब उसके बाद में आपको बोल रहा है, ये वेट का कॉन्फ़िगरेशन करा रहा है यहाँ पे, तो वेट का कॉन्फ़िगरेशन करा रहा है तो किस इंटरफेस से ट्रैफिक एग्जिट होना चाहिए वो बता दिया, तो वो बता दिया, तो आपका 20 और 30 का जो एएस पाथ आ रहा है, देखो मैट्रिक यहाँ पे 0 दिखा रहा है, पूरे का मैट्रिक 0 है बाय डिफॉल्ट, 0 आ रहा है। यस 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 है ना, चाहे आप वेट लगाओ या यस कुछ भी करो। अब उसके बाद में बोल रहे हैं लोकल प्रेफरेंस मॉडिफाई एएस पाथ यूजिंग मैट, तो ये 3 अलग अलग चीज यूज करने के लिए बोल रहा है, तो 3 अलग अलग चीज में आप यहाँ ओके पे एएस प्रिपेंड कर रहा है, ये भी पुराना लैब है, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ बनाने के लिए एएस प्रिपेंड कर दे रहा है, ये ओके। मैड है, ये मैड है मैट्रिक। सर ठीक है, मुझे मुझे एक राउट मैप एक बार आप बताएं अच्छे से। फिर से बताऊं, ये देखो, ये राउट मैप क्यों यूज करते हैं, क्योंकि एक्सिस लिस्ट जो होता है वो सिंगल होता है, और इंटरफेस में जब अप्लाई हम्म, करते हैं तो एक इंटरफेस पे एक ही एक्सिस लिस्ट कॉल होता है, एक डायरेक्शन पे, ओके है ना। तो ओके अगर हमको बंच ओके ऑफ एक्सिस लिस्ट से मैच कराना है उसको, तो उसके लिए मैं राउट मैप यूज करता हूँ, ठीक है, ओके ओके तो मल्टीपल कंडीशन लगा सकता हूँ ओके उसमें मैं, जैसे अपन इफ एल्स का कंडीशन यूज नहीं करते हैं उस तरीके से यूज कर सकता हूँ, और मल्टीपल यस यस बंच ऑफ एसीएल एक साथ यूज कर सकता हूँ मैं, अगर मुझे मल्टीपल कंडीशंस मैच कराने हैं तो, ठीक है। ओके ओके हाँ, तो ओके। राउट राउट मैप सर लिखे, लैब में समझ आएगा। राउट मैप लिखे, फिर नाम लिखे, फिर परमिट है कि डिनाई है वो बताए, और सीक्वेंस नंबर। फिर अगर परमिट करा रहे हो, कोई ट्रैफिक जा रहा है, तो उसमें अगर मैट्रिक सेट कराना है तो कितना सेट कराना है, तो 120 सेट करा दिए, अगर उसमें एएस पाथ प्रिपेंड करना है तो एएस ओके भी ऐड कर दिए उसमें, ओके। ठीक है। अच्छा एक 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 मेरा डाउट ये था सर, अगर हम कोई आईबीजीपी यूज कर रहे हैं, हम्म, आईबीजीपी यूज कर रहे हैं और हम आईजीपी भी यूज कर रहे हैं उसमें, हाँ ठीक है, लेट्स से कि ओएसपीएफ यूज कर रहे हैं, ओएसपीएफ आरपी या फिर ईआईजीआरपी यूज कर रहे हैं, और ऊपर में हम आईबीजीपी यूज कर रहे हैं, तो सर वो राउट जो होगा ट्रैफिक आईबीजीपी में, मतलब आई मीन एक सिंगल ऑटोनोमस सिस्टम, उसके लिए कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करेगा, आई मीन लोवेस्ट, जिसका लोवेस्ट एएस वैल्यू रहेगा उसको हाई प्रेफरेंस देगा, बीजीपी यूज करेगा वो। लोएस्ट एडी, एएसडी एडी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जिसका कम होता है, सॉरी सॉरी एडी एडी। हाँ, वो तो उसको यूज करता है। तो यहाँ पे अगर ऑन टॉप अगर आपको बीजेपी चलाना है तो दोनों के बीच में रिडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, दो टाइप का चीज होता है, बट अंडरले और ओवरले टेक्नोलॉजी। तो अंडरले रिचेबिलिटी जो बना रहे हो आप, वो आप आईजीपी प्रोटोकॉल से बना दिए, और ओवरले जो नेबरशिप क्रिएट यस कर रहे हो वो बीजीपी से क्रिएट कर रहे हो, तो दोनों के बीच में
अगर आपने ऐसा किया है और ट्रैफिक रूट रिसीव नहीं हो रहा राउट टेबल में, तो आपको रिडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तब तो एक दूसरे को समझेंगे उन लोग। ओके। तो वही यस सिनारियो यस तो यस। कल आपका हो रहा था। आप नीचे आईजीपी प्रोटोकॉल चला दिए थे, यस। ऊपर बीजीपी से नेबरशिप क्रिएट कर दिए, लेकिन आपका बीजीपी टेबल और क्या बोलते हैं नेबरशिप में रूट लर्न नहीं हो रहा था। रूट लर्न नहीं हो रहा था, हम्म, यस। ठीक है, क्योंकि बीजीपी ओके। एक ऐसा राउटिंग प्रोटोकॉल है जो क्या बोलते हैं डायनेमिक नेबरशिप नहीं क्रिएट कर पाता, इसको मैनुअल नेबरशिप क्रिएट कराना पड़ता है। लेकिन वो मैनुअल नेबरशिप क्रिएट कराने से पहले उसका अंडरले में रीचेबिलिटी होना चाहिए। रीचेबिलिटी चाहिए, यस राइट। ओके। ठीक है। और एक था बीजीपी पीयर ग्रुप। पीयर 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 ग्रुप, यस। हाँ, तो मल्टीपल कमांड किसी नेबर के लिए चलाना है, तो वो मल्टीपल कमांड चलाने की जगह पे क्या करते हैं, हम उसको मैपिंग कर देते हैं और मल्टीपल पीयर्स के साथ में उसको कॉन्फ़िगर कर देते हैं। तो सेम सेम कमांड जो है अलग अलग पीयर्स के साथ में सिंगल कमांड में, जो अगर हमको 12 लाइन का कमांड टाइप सिंगल करना है, कमांड में जाए। तो वो 4 लाइन के कमांड में पूरा कॉन्फ़िगर हो जाता है। और इससे ओके। राउटिंग जो ये ठीक था, राउटिंग बोलो। ये पर्पस समझ आ गया मुझे, मतलब लेकिन जब पेयर बनाया था सर, वो आपका समझ नहीं वॉइस आया था बहुत कि ब्रेक हो रहा है। कैसे हुआ है। आपका वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जो पी एक्चुअली बीजीपी मतलब तो ठीक है, समझ आ गया। हमने ग्रुपिंग किया, ग्रुपिंग करके सब में एक एक ही कमांड चला दिया। हम्म। बट पेयर बना कैसे, वो वाला पॉइंट मुझे समझ नहीं आया। नहीं मैंने नहीं, देखा, जब उतना तो समझ देखो, नहीं आया मेरे को। अब जैसे नेक्स्ट ऑफ सेल्फ कमांड चलाना है आपको, क्या बोलते हैं अपडेट सोर्स कमांड चलाना है आपको, तो ये सब क्या है, एक कॉमन कमांड है जो हर पेयर के लिए अगर आपको करना है, अगर हेलो। आईबीजीपी चल रहा है, ईबीजीपी चल रहा है, तो है ना। तो ये यही तो इसी सब चीजों का पेयरिंग कर रहे हो आप। ओके। ठीक है। तो पेयर होता कुछ नहीं है, ओके। पेयर का मतलब क्या होता है, नेबर ही होता है, ग्रुप ही होता है, और ग्रुपिंग करना कमांड का, ओके। ओके। है ना। जैसे कि एक 5 इंसान है, 5 इंसान है, तो 5 इंसान में आंख नाक कान हाथ पैर ये क्या है, कॉमन चीज है, सबके पास होगा ही होगा, कॉमन है, है ना। राइट राइट अब क्या बोलते हैं, वो राइट। चारों चार चार इंसान है, चारों स्कूल जाते हैं सपोज, तो उनको ड्रेस पहनना है, टाई बेल्ट शर्ट पैंट, तो ये कॉमन चीज है। तो क्या बोलते हैं, हमने एक ऐसा ग्रुपिंग कर दिया कि भैया ड्रेस ही पहनना है इनको स्कूल जाने के लिए, तो चारों एक ही एक सिंगल लाइन कमांड मार दिया कि मैं यह ड्रेस पहनना है तुमको करके। तो उसी तरीके का यहाँ पर है कि नेक्स्ट ऑफ सेल्फ है, लूप बैक के साथ नेबरशिप क्रिएट करना है, अपडेट सोर्स अब कॉन्फ़िगर करना है। तो इन सब के लिए कॉमन कमांड है, तो उसके साथ में पेयरिंग कर दिए ग्रुप करके। ओके। तो ये सिंगल राउटर पे ही चलेगा, राइट? सिंगल राउटर इन द सेंस मतलब जिसके जिसके साथ नेबरशिप क्रिएट करोगे उन मतलब सबके साथ क्रिएट कराना पड़ेगा ना। हाँ देखो, एक बहुत अच्छा नहीं। एग्जांपल देखो, जैसे हब एंड स्पोक टोपोलॉजी है। ओके। हब स्पोक टोपोलॉजी समझते हो। नहीं। ये डेटा सेंटर है, ये रिमोट लोकेशन है, ये रिमोट लोकेशन है, ये रिमोट लोकेशन है, और ये रिमोट लोकेशन ओके। है ना। तो ये सब ओके। आपस में कनेक्ट है पॉइंट टू पॉइंट। अगर आप एनआईसी में बैठते थे तो ऐसी था पूरा कनेक्टिविटी आपका, डेटा सेंटर था, और क्या बोलते हैं डेटा सेंटर यस का यस। वो था, इसी को हम बोलते हैं हब। और यस। ये सब क्या है, ओके। स्पोक, जैसे हमारे साइकिल में होता है या गाड़ी में होता है, ये पूरे यस स्पोक है। यस यस। ओके। ठीक है। ओके। तो हब स्पोक में कम्युनिकेशन जब होगा, तो भाई इस हब के पास में इस नेबर से हो, इस नेबर से हो, इस नेबर से हो, जितने बार कमांड चलेंगे वो सब तो कॉमन ही आएगा इसके लिए, भले इसके लिए अलग, इसके यस लिए अलग, इसके मनी। लिए अलग है। तो बार बार मैं वही काम कराऊं, उससे बढ़िया मैं एक सिंगल कमांड चला दूंगा, वो सबके लिए एक ही बार में कॉन्फ़िगर कर देगा। ओके। तो मतलब वही होना सर कि आप एक हब में कमांड चला रहे हो, मतलब एक सिंगल राउटर पे कमांड चला रहे हो, राइट?
हाँ हाँ वही वही। ओके ओके, अभी क्लियर है, अभी क्लियर है। अब इससे बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि रिपीटेड वर्क नहीं होगा, मतलब डिस्क फुल नहीं होगा राउटर का, है ना, और यस प्रोसेसिंग यस। कंजम्पशन भी नहीं होगा, रैम का भी यूटिलाइजेशन कम होगा। तो ये सब चीजें क्या है, कम। बेनिफिट देता है, ऑप्टिमाइजेशन कराता है। ओके ओके। ठीक है। ठीक है सर। ना अभी क्लियर है, अभी क्लियर है। ओके। मैं एक बार करता हूँ उस पर काम और डिस्कनेक्ट